व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। क्या करना है आपको बस फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार लेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन और अपना नाम आप मेंशन करेंगे और लाइक बटन के माध्यम से आप अपनी एनर्जी मुझे सेंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, देखते हैं, जानते हैं सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो आपका जानना अब बेहद ज्यादा बन गया है जरूरी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट, किस तरह का परसेप्शन सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका व्यूअर्स दिस सन है, लेकिन ये सन की जो एनर्जी आई है ना, ये रिवर्स्ड में आई है। ठीक है, ये आपके लियो की एनर्जी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन पहले कार्ड्स निकालते हैं, राशियां, नंबर्स और मंथ डिस्कस करेंगे, देन हम यहाँ पर ओवरऑल आपकी पर्सन की एनर्जीज को पढ़ेंगे। यहाँ पर है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 2 ऑफ कप्स अपराइट में आया है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 8 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। 3 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका चैरियट, ये कैंसर की एनर्जी है, एंड आपका 8 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर ये पेज ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये भी आपका वाटर एलिमेंट से ही है। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड बॉटम की एनर्जी द वर्ल्ड, लेकिन ये रिवर्स्ड में एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स 6, 19, 10, 1, 7, 2, 8, 9, 1 अगेन, 3, 8, 7, 11, 2, 3, 21, 10 अगेन, 1, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो जून, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर, अगस्त, मार्च एंड नवंबर, फरवरी, ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए दिखे हैं, जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में। जैसे कि इस मंथ में आप इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, इस मंथ में आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हो या बुरे वे में, लेकिन आज तक आप ना उस चीज को भुला नहीं पा रहे हो। जैसे कई बार होता है कुछ कुछ इंसिडेंट हमारी लाइफ में ना ऐसे बन जाते हैं जिसको हम भुला नहीं पाते, उसका वक्त, उसकी तारीख, उस दिन, ये सब चीजें हम भुला नहीं पाते। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना होगा। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल इनके एनर्जी की बात करूं तो मुझे यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, काफी लंबे समय तक ना आपने इस इंसान से बात करने की बहुत कोशिश करी, मतलब नो कॉन्टेक्ट से पहले ना आप इस इंसान तक पहुंचने की, इन्हें मैसेज करने की, इन्हें मनाने की, कन्विंस करने की, या फिर बहुत ज्यादा चीजों की क्लैरिफिकेशन देने की आप बहुत लंबे समय तक कोशिश करते रहे, और या तो आपको बदले में इस इंसान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, या फिर इस इंसान ने बहुत रूखा या बेरुखी भरा आपको जवाब दिया है। लेकिन आज सुबह से मैं आपके पर्सन को ना, आपने जो भी मैसेज करे थे ना, उन्हें ये बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, उन्हें बार बार खोलकर उसके पीछे आपने, आपके कहने के पीछे की क्या वजह थी, आपने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने बदले में क्यों कहा या यो क्यों करा, तो उस तरह की मैं एनर्जी देख रही हूँ। और दिन भर कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी वो पुरानी चैट जो आप दोनों के दरमियान थी, या जो भी इनके पास आज भी आपकी रिकॉर्डिंग है, आवाज है, वीडियो है, फोटोज है, उसे बहुत ज्यादा ना ये पर्सन व्यूअर्स मुझे
मुझे यहाँ पर देखो देखते हुए नजर आ रहे हैं या नजर आ रही हैं। और उन सभी चीजों को देखकर ना यहाँ पर व्यूअर्स एक मन इनका बहुत ज्यादा उदास, जैसे बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पर है कि ये जो पल थे ना, ये कभी एक वक्त पे जी रहे थे या जी रही थी, या ये पल ये और भी आगे जी सकते थे या जी सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन पलों को पाकर इन्होंने खो दिया। तो उन्हें पढ़ा भी जा रहा है और उनको पढ़कर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, एक खोने का, दूर होने का अफसोस, रिग्रेट, ये सब भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है व्यूअर्स। ये चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली देखी जा रही हैं। इन सब के पीछे का कारण मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जैसे इंसान का दिल ना व्यूअर्स वापसी करने का कर रहा है। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं और वापस आने से पहले ना बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी ये जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं। एज एन आप किसी और के तो नहीं हो गए, आप किसी के साथ एंगेज तो नहीं हो गए, आपने यहाँ पर अपने आप को आगे तो नहीं बढ़ा लिया, या फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर कोई और तो नहीं आ गया या आ गई। ये सभी चीजों को मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा ना व्यूअर्स बेसिकली जड़ तक जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ जितना भी इन्हें ना पता चला है व्यूअर्स इधर उधर से, वो सभी चीजें इन्हें इनके सुबह से ही अपने लिए गए फैसले को लेकर काफी डिसअपॉइंट कर गई है। इन्हें कुछ ऐसी क्लैरिटी आपके मामले में मिली है, आपके सिलसिले में मिली है, जो इन्हें काफी ज्यादा अपना जो इन्होंने अतीत में आपको छोड़ने का, आपसे दूर होने का इन्होंने जो भी फैसला लिया, उस पर काफी ज्यादा इन्हें निराश या डिसअपॉइंट यहाँ पर कर गई है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर डेफिनेटली या तो आगे बढ़ गए हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है, या किसी ने दस्तक तो दे दिया अभी, हालांकि आप उसको लेकर श्योर नहीं है, मतलब आपके पास ऑप्शंस खुल रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शंस वैसे नहीं, तो यहाँ पर अपने आप को जहां हो जैसे हो उनमें अपने आप को खुश रखना, स्टेबल रखना, ये यहाँ पर आप सीख गए हो या सीख चुके हो। और ये चीजें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स जितना इस मामले में क्लैरिटी मिल रही है, उतना ज्यादा इन्हें अपनी सुबह में व्यूअर्स अपना लिया हुआ फैसला काफी निराश, काफी डिसअपॉइंट इन्हें कर रहा है। ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। मन में रह रहकर इनके ना एक ही ख्याल यहाँ पर व्यूअर्स जैसे गूंज रहा है कि उसको कहा तो मेरी कितनी कदर थी, वो कितना मुझे मानती थी या मानता था। जैसे मेरे व्यूअर्स तो इन्हें सर माथे पे रखे हुए थे, तो कहा तो वो मेरी इतनी वैल्यू करती थी या करता था, कहा तो वो मेरे बिना अपने आप को कभी भी पूरा हुआ हुआ या हुई भी मानती नहीं थी, और कहा यहाँ पर वो अकेले हैं। अगर आपके बारे में आप अकेले हो लेकिन खुश हो, तो कहाँ वो अकेले अपने आप से अपने आप को संभालना सीख गई है या सीख गया है, या कहाँ उसकी जिंदगी में कोई और आ गया या आ गई है। भले इन सभी चीजों के बारे में अभी कोई उगता सबूत नहीं हो, लेकिन इन सभी चीजों को सोच सोच कर ना आपके पर्सन यहाँ पर पहले से ही अपने सुबह से दिल जले आशिक के तौर पर यहाँ पर व्यूअर्स बने पड़े हैं या बनी पड़ी हैं। बार बार इन्हें ये उस वक्त की याद आ रही है जिस पल में ना इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को लेकर जो भी दरवाजे थे वो बंद करे, एज एन आपको दिखाया, आपको जताया कि भाई मेरा परिवार नहीं मान रहा, या मेरा परिवार के खिलाफ तुम बोले, या मेरे परिवार के खिलाफ तुम गए, या तुमने मेरे परिवार के खिलाफ ऐसा फैसला लिया। तो इन्हें ना जैसे कि भाई पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हम लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, या सोसाइटी नहीं मानेगी, सोसाइटी हम लोगों को कभी एक नहीं होने देगी। तो जो भी फलाना ढिमाका इस इंसान ने बेसिकली व्यूअर्स एक एक्सक्यूज बनाया ना, आज इन्हें वही एक्सक्यूज यहाँ पर अंदर ही अंदर व्यूअर्स अपने लिए गए इस एक्सक्यूजेस के मामले में डिसअपॉइंट कर रहा है इनकी सुबह से। बार बार दिल इनका ना आपकी तरफ हाय हेलो का मैसेज भेजने का कर रहा है। जैसे जितना आपकी पुरानी चैट पढ़ी जा रही है, मैसेज देखे जा रहे हैं या फिर फोटोज देखे जा रहे हैं, उतना दिल ना इनका यहाँ पर इनसे बोल रहा है क्या मैं उसे हाय हेलो का मैसेज करूं। अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है स्टिल तब भी कि क्या मैं उसे अनब्लॉक करके उसे हाय हेलो कैसी हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है जिंदगी में, ऐसा उससे पूछूं क्या। तो वो सभी चीजों की क्यूरियोसिटी आपके पर्सन के दिल में काफी ज्यादा चल रही है, लेकिन रह रहकर मन में एक घबराहट इस चीज की है कि अगर मैं उसे हाय हेलो करूं और उधर से उसने मुझे ब्लॉक कर रखा हो तो, या फिर अगर मैंने उसे हाय हेलो का मैसेज करा भी और उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो ये क्या मुंह लेकर रह जाएंगे या क्या इनका मुंह रह जाएगा। तो वो चीजें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स ना पूरी तरह से आपकी तरफ बढ़ने दे रही, तो ना पूरी तरह से आपसे दूर इन्हें जाने दे रही है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है कि इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल तो रहा है, लेकिन दिमाग इन्हें ना बहुत सारे वर्स्ट से वर्स्ट आउटकम
आ सकते हैं। वो ऐसा बोल सकती है, वो ऐसा बोल सकता है, उसने ऐसा बोल दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो, उसकी लाइफ में कोई और आ गया तो इनका दिमाग इनकी सुबह से वर्स्ट आउटकम यहाँ पर सोचने में लगा हुआ है। और यही चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स दिल जले आशिक के तौर पर यहाँ पर इनकी सुबह से बनाए हुए हैं। गुस्सा बहुत आता है आपके पर्सन को, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आप ये समझो कि सोचते समझते नहीं है, सोचते समझने से पहले ये रिएक्ट कर जाते हैं या रिएक्शंस देना शुरू कर देते हैं या कर देती है। और वही मैं यहाँ पर इनकी आज दिन भर की एनर्जी में नोटिस कर रही हूँ कि बजाय एक्शन लेने से या एक्शंस लेने से पहले ये रिएक्शंस क्या आएगा, रिएक्ट कैसे करना है, उन सभी चीजों में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर उलझे पड़े हैं या उलझी पड़ी हैं। वो मुझे इनकी मेंटल स्टेज यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। एक बात जरूर से कहूंगी, सॉरी टू से, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली यहाँ पर ना इल है। एज एन अपने आप पर कॉन्फिडेंस से ज्यादा अपने आप पर ढेरों सारे डाउट्स आपके पर्सन को यहाँ पर हो रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली देखी जा रही हैं। ठीक है, और चीजें मैं आपको बताती हूँ। इतनी बात जरूर से मैं कहूंगी, आज सुबह से ना आपके पर्सन को ये एहसास अंदर ही अंदर मारे जा रहा है, मैंने उसे खो दिया है, मैं उसको वापस से पाने के मामले में ना नाकामयाब हो गया या हो गई। वो इनका दिमाग इन्हें आउटकम लाकर दे रहा है। ये चीजें, ये स्थिति में इनकी बनती हुई देख रही हूँ। यानी कि एक्शन लेने से पहले ये पर्सन अपने आप को फेल हो गए, फेल हो जाएंगे, उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर या तो ये कहो एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, या ये कहो यहाँ पर इनकी सोच, इनका दिमाग कुछ एक्सेस में यहाँ पर सोच रहा है। ये चीजें यहाँ पर, ये परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और देख रही हूँ, आपके पर्सन ना व्यूअर्स बेसिकली फायदे और नुकसान के चक्कर में भी काफी बार अपनी हानि करा बैठे, यानी कि फायदे और नुकसान के चक्कर में ही नुकसान करा बैठे। अगर ये इंसान सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में सोचते और उसके बारे में सोचकर एक्शंस लेते ना, तो आज इनके खुद के हाथ नहीं जलते या इनका खुद का नुकसान नहीं होता। ये चीजें गारंटी की बात है यहाँ पर है। कल तक आपके पर्सन की ये मेंटेलिटी एक पॉइंट पर आकर आपको लेकर बन गई थी कि आप इस रिश्ते में अपने अपने बारे में सोच रहे हो या आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। आप इनके बारे में, इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं ना, उनके बारे में आप ना तो सोच रहे हो ना आप सोच पा रहे हो। और यही चीजें, यही वजह बनी कि इस इंसान ने व्यूअर्स बेसिकली आपके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद करे, लेकिन वो दिल के दरवाजे ये आज तक खुद भी बंद नहीं कर पाए। ये आज इन्हें दिन भर यहाँ पर एहसास होगा या हो रहा है। ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जब इनका दिल व्यूअर्स वापस लौट कर आने का, घर वापसी का यहाँ पर इन्हें बोल रहा है। तो ये चीजों की क्लैरिटी भी आज आपके पर्सन को यहाँ पर बखूबी तरीके से होगी या मिलेगी। एक ऐसी मेंटेलिटी देख रही हूँ कि इमोशनली वाइज ये पर्सन ना अपने आप को आप पर डिपेंड पा रहे हैं। जैसे जितना ज्यादा इनका दिल आपकी तरफ वापस लौटने का कर रहे हैं ना, तो इन्हें खुद से इस चीज की क्लैरिटी मिल रही है। हालांकि ये सच ना इनके लिए बहुत कड़वा बन रहा है कि इमोशनली वाइज ये आप पर कितने डिपेंड हैं, कितने डिपेंड हो गए थे। वो डिपेंडेंसी इन्हें भले उस वक्त पे जल्दीबाजी के चलते, औरों की सुनने के चलते समझ नहीं आ रही हो, लेकिन आज उस चीज की जितनी क्लैरिटी मिल रही है ना, वो क्लैरिटी बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को और ज्यादा तकलीफ दे रही है। जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई तो भाई हमेशा कड़वी होती है, क्योंकि वो क्लैरिटी ना आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको जज करा, जिस तरह से आपके साथ के रिश्ते को ये जज कर रहे थे, उन सबको पूरी तरह से यहाँ पर फेल, नाकामयाब या वहां पर इनकी डिसऑनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो इंसान कभी हर वक्त में, हर समय ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, करना चाह रहे थे या करना चाह रही थी कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, या मैंने कोई गलती नहीं करी है। आज सुबह से और आज दिन भर आपके पर्सन को अपनी वो गलतियां यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स जितना रियलाइज होंगी, जितना इन्हें इस चीज की क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज्यादा आपके पर्सन व्यूअर्स इस चीज को ना एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत पाएंगे। सच को एक्सेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो वो चीजें आज आपके पर्सन के साथ यहाँ पर रहेंगी। ये चीजें हैं, और चीजें मैं बताती हूँ आपको व्यूअर्स क्लैरिफाई करके। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, और क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है और क्या बनेगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन।
देखो, थंडरबोल्ट आज दिन भर ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर बिजलियां गिरेंगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि दिल जले आशिक के तौर पर आज यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर अपनी सिचुएशंस को, अपनी एनर्जीज को यहाँ पर पाएंगे। बेसिकली इनके इस तरह के इमोशंस होने के पीछे का कारण है कि ये पर्सन जो आज में समझ रहे हैं, जो आज मेरी चीजें समझ में आ रही हैं, उन सभी चीजों को समझने में आपके पर्सन ने वक्त बहुत ले लिया, स्लो बहुत रहे, देर बहुत इन्होंने इस चीज को समझने में कर दी। इस रीजंस के चलते ये चीजें ना ज्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, ये चीजें इन्हें ज्यादा खटक रही हैं। इस इंसान ने ना ढोल बहुत पीटा, एज एन मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, मेरे लिए ये चीजें आसान है, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस इंसान ने ढोल बहुत पीटा और वही चीजें कहते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो इनकी वो स्थिति जितना इन्हें ना आज अपनी सुबह से समझ में आ रही है, एज एन मैं ही यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान हूँ, बिजलियां मेरी जिंदगी में ज्यादा गिरी हैं, घर मेरा ही यहाँ पर जला है, खुशियां मेरी ही यहाँ पर मुझसे रूठी हैं। तो उतना ज्यादा ना आपके पर्सन यहाँ पर जितना अपनी फेलियर को अपने करीब आते आते यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही है ना, उतना यहाँ पर आपके पर्सन को ये सच ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं एहसास दिला रहा है कि इन्होंने कितना कुछ खो दिया, कितना कुछ ये खो बैठे हैं या खो बैठी हैं, वो इनके साथ स्थिति हो रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। पार्टिसिपेशन, तो अब इनका परसेप्शन आपको लेकर सीधा सा है। जैसे जितना पहले कॉम्प्लिकेट था उतना ही सरल शब्दों में इनका परसेप्शन आपको लेकर बना है कि अगर ये आपके साथ के रिश्ते में सही तरीके से अपना रोल अदा करते, पार्टिसिपेट करते, जो इन्होंने नहीं करा, अगर इस रिश्ते में ये इक्वालिटी पर बिलीव करते, ट्रांसपेरेंसी पर बिलीव करते, तो ये शायद आपको लेकर अपना अतीत में ये परसेप्शन ना बना लेते कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ भी हो व्यूअर्स, दोनों के बारे में, रिश्ते के बारे में ज्यादा यहाँ पर सोच रहे थे। अपने मन में इस तरह के थॉट लाकर ही एक वक्त पे चांसेस बन रहे हैं इस इंसान ने ना, जैसे जो सपोर्ट इन्हें आपका करना चाहिए था, जिसका आप भी काफी वक्त तक इंतजार कर रहे थे या कर रही थी, और आप बार बार मुड़ मुड़ कर इस चीज को आप वेट कर रहे थे या वेट कर रही थी कि भाई आपको सपोर्ट करे या आपको देखे, समझे। तो ये सभी चीजें ना अब आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं कि इनके और आपके बीच के रिश्ते में इनस्टेबिलिटी आई कहाँ से, या वो स्टेबिलिटी इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि ये ना आपको वो सपोर्ट नहीं दे रहे थे, नहीं दे पा रहे थे या नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि वही इनके दिमाग में एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट, एक अलग ही परसेप्शन आपको लेकर जो बन गया था। तो ये चीजें अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए वापसी लौटने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जीज, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बनेगा, क्या बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो आइसोलेशन की एनर्जी है, जितना घर वापस लौटने की, आपकी जिंदगी में वापस लौटने की इच्छाएं जाग रही है ना, उतना मुझे यहाँ पर ये पर्सन रोने वाली एनर्जी में, दिल भारी हो रहा है, बेचैन हो रहा है, उस तरह की एनर्जी में आज दिन भर रहेंगे। भले बाहर से जाहिर नहीं करेंगे, एज एन जो इंसान कभी ढोल पीटने में बिलीव करता था या करती थी, यहाँ पर वो इंसान अब ढोल पीटने में नहीं, अपने इमोशंस, अपनी सोच, सबको दबाने में, सबको छुपाने में बिलीव करने लगा है या करने लगी है। और वही चीजें ना इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सुबह से अंदर ही अंदर यहाँ पर घोल देंगी। मुझे यहाँ पर ना आपके पर्सन बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जो हो रहा है, जो हुआ, उन सब चीजों को जितना इनके थ्रू अब सोचा जा रहा है ना, उन सभी चीजों से अब इन्हें समझ में आ रहा है मुझे कोई खुशी नहीं मिली। अगर ये एक वक्त पे ये पॉइंट था या ये मन में था कि मुझे कोई दुख नहीं होगा, तो खुशी भी तुम्हें नहीं मिली है, खुशी भी तुम्हें नसीब नहीं हुई है, वो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। और यही चीजें इनके मन को भारी कर रही हैं इनकी सुबह से, और दिन भर भी यही इमोशंस आपके पर्सन पर काफी ज्यादा कंट्रोल, काफी ज्यादा कब्जा यहाँ पर बनाए रहेंगे। ये चीजें इनके साथ रहेंगी। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन अपने खुद के फैसले को लेकर क्या फील कर रहे हैं। एग्जॉशंस, तो बेसिकली वही मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब अपना खुद का लिया गया फैसला इन्हें घुटन फील करा रहा है।
और यहाँ पर जो इन्होंने फैसला लिया है ना व्यूअर्स, आज सुबह से अपने खुद के लिए गए फैसले से आपके पर्सन फाइट करेंगे। एज एन हर बार अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश करी जाएगी कि नहीं, मेरा जो फैसला था ना वो इतना भी गलत नहीं था, उसने उसकी वजह से मेरा इतना भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जितनी बार ये उस फैसले से फाइट करेंगे, उसमें जितना ज्यादा अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उतनी बार ये यहाँ पर गलत ठहरेंगे खुद की सोच में। आप नहीं अब इन्हें कुछ भी समझाओगे और यही चीजें आपके पर्सन को इनकी सुबह से या दिन भर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट करेंगी, क्योंकि अपने खुद की सोच से भी अगर यहाँ पर जीत नहीं पा रहे, वहां उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर सही प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको कैसे अब गलत प्रूफ कर देंगे। तो वही सारा मसला आपके पर्सन को यहाँ पर इनकी सुबह से डिस्टर्ब करेगा और कर भी रहा है। ऐसे ये पर्सन अपने खुद के लिए गए फैसले को लेकर जितना ज्यादा अपने आप को डिफेंसिव मोड में पहुंचाएंगे या पहुंचाएंगी व्यूअर्स, उतना ज्यादा आपके पर्सन अपने आप को डिफेंसिव मोड में पहुंचा नहीं पाएंगे या पहुंचा नहीं पाएंगी। वो स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर बन जाएगी या बनकर रह जाएगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच परसेप्शन अब व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए। अवेयरनेस, अवेयर तो बहुत सारी चीजों को लेकर हो गए हैं और उस अवेयरनेस के चलते आज दिल इनका ना बार बार इन्हें आपकी तरफ लौट कर आने का यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर कोई सिली एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। एज एन इनकी तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का मैसेज आ सकता है या फिर इनडायरेक्ट वे में आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ अप्रोच यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अवेयर तो हो गई है कि आपके बिना इनकी दाल नहीं पकने वाली या दाल नहीं गलने वाली है। ये चीजें आपके पर्सन को क्योंकि यहाँ पर समझ में आ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है और चलेगा। सुबह से कहीं ना कहीं यहाँ पर कई बार आपके पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग करेंगे। ऐसा आप इन्हें सोती आंखों से क्या, जागती आंखों से क्या, आप ही आपके साथ का रिश्ता या जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जा चुकी है ना, वो इन्हें बार बार यहाँ पर अपनी तरफ खींचेंगी। साथ ही साथ जो आपके साथ बिताया गया वक्त है वो इन्हें अपनी तरफ खींचेगा, उसकी तरफ ये बहुत ज्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट होंगे या होंगी। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन इनके सामने आन पड़ेगी, ना सोते बन पा रहे ना जागते बन पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में इस इंसान का दिल ना आप ही की तरफ इन्हें खींच रहा है या खींचेगा। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है कंप्लीटिशियस। तो आपके पर्सन जितना अभी तक यहाँ पर ये सोच रहे थे या ये आप पहले बॉटम की एनर्जी देख लो, गिल्ट है। तो जितना आपके पर्सन यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आपके बिना ये पूरे हो जाएंगे या आपके बिना कभी भी अधूरे नहीं रह सकते, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी लाइफ में, जैसे वर्ल्ड टूर करेंगे या फिर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो जितना ये इतना बड़ा अपना माइंड ये लेकर चले थे, जितना ये अपना परसेप्शन लेकर चले थे, सब इस इंसान को आज दिन भर ना बिल्कुल पूरी तरह से समझ लो यहाँ पर फेल यहाँ पर नजर आएगा और ये सभी चीजें आपके पर्सन को गिल्टी फील कराएंगी। आपके पर्सन ना अब जितना ज्यादा आपके पुराने मैसेज, पुरानी चैट, पुरानी बातें उन सब में अपने आप को पाएंगे, उतना ज्यादा आपके पर्सन को सिवाय यहाँ पर गिल्ट के और इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सिवाय यहाँ पर इस इंसान को ये चीजें कि भाई इन्होंने आपके वजूद को मिटाने की जो गलती करी है ना, वो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपके वजूद से इनका वजूद जुड़ा हुआ था। ठीक है, आपसे इनकी भी पहचान थी या इनसे आपकी पहचान थी, जो भी था दोनों में, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनकी जिंदगी में कुछ उस तरह का स्टेप हुआ जैसे कि उस वक्त पे बातें ये ऐसी बोल रहे थे जो आपको चुभ रही थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन चुभी हुई बातों का असर इनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। तो वो फीलिंग आपके पर्सन की इन्हें गिल्टी फील कराएगी आज दिन भर, ये चीजें हैं। सेल्फ डाउट में आपके पर्सन बहुत ज्यादा जा चुके हैं व्यूअर्स, यानी कि अब इन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा। जितना ये ओवर कॉन्फिडेंट थे या थी, उतना ये यहाँ पर सेल्फ डाउट में पहुंच चुके हैं या पहुंच चुकी हैं। मैं देख रही हूँ अब इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन का दिल आज सुबह से आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
तो यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग गॉड विल्स। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो जो मेरी लाइफ में आज में वक्त चल रहे हैं ना, वो डिवाइन टाइमिंग है। यानी कि भगवान यहाँ पर जानता है कि किसने क्या करा और किसको क्या देना है। और शायद मुझे मेरी जिंदगी में जो यहाँ पर दिख रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो भगवान की वजह से ही है। भगवान जानते हैं क्योंकि सब चीजें। ये कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं अकेले रहकर ना खुश रह पाऊंगा या रह पाऊंगी, ऐसा कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं रहेगी, मैं अकेले यहाँ पर अपनी लाइफ को बहुत खुशी से जी पाऊंगा या जी पाऊंगी। लेकिन ये भी मेरा भ्रम निकला, या ये भ्रम भी मेरा बहुत बुरी तरह से यहाँ पर टूट गया है। और इस भ्रम के टूटने के साथ मैं भी यहाँ पर टूट गया या टूट गई, बिखर गया या बिखर गई। ये आपके पर्सन का अब परसेप्शन भी है और आपके से कहने की इच्छाएं भी हैं। क्रिएटिंग बॉन्ड अनडिफाइंड अनकंडीशनल लव, ये आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं क्योंकि मैं ये चीजें जान गया हूँ या जान गई हूँ, या मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस ले लिया कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए अनकंडीशनल था। एज एन किसी शर्तों में तुम मुझे नहीं बांधना चाह रहे थे या चाह रही थी, वो तो मैं ही लगा था या मैं ही लगी थी जो हर कंडीशन में आपको इस रिश्ते को बांधने चला था या चली थी। और आपका प्यार ना ऐसा था जिसे डिफाइन नहीं करा जा सकता, जिसे शब्दों में रखकर ना कम नहीं करा जा सकता। इस सभी चीज का एक्सपीरियंस आपके पर्सन ने अब ले लिया है और यही आपके पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ना कहने की इच्छाएं यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, तो ये चीजें मैंने आपको बताया, ये दोनों चीजें बताई। रोने की भी पॉसिबिलिटी है, रिग्रेट या गिल्टी भी फील कर रहे हैं या कर रही हैं, और बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, ये पर्सन सॉरी फील करना, रिग्रेट होना, इन सब के पीछे का कारण इनकी सोच में ये बन रहा है क्योंकि आपकी लॉयल्टी ना यहाँ पर अपने आप से प्रूफ होकर आ रही है। उसको लेकर ये पर्सन जागरूक हो रहे हैं क्योंकि मुझे चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि इस दौरान में आपके पर्सन ने जितने भी रिश्तों को, जितने भी लोगों को एक्सप्लोर करा ना, वो या जितने भी, जैसे जज करने की तो इनकी आदत रही है, तो जितने भी लोगों या रिश्तों को इन्होंने जज करा, एक्सप्लोर करा, उनमें कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को आप जैसा ट्रस्ट वर्दी लॉयल इंसान कोई ना तो मिला या मिली। ठीक है, या आप जैसा प्यार अनकंडीशनल प्यार देने वाला कोई नहीं मिला या मिली। और यही रीजन बन रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर ना बेसिकली आपकी लॉयलिटी को आज एडमायर कर रहे हैं, हेड्स ऑफ कर रहे हैं या कर रही हैं, वो चीजें हैं। फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक वक्त पे शायद आपके मुंह से इनके परिवार को लेकर कुछ निकल गया या परिवार के मुंह से आपको लेकर कुछ ऐसा निकल गया जिसके बाद ना आपके पर्सन ने सिर्फ फैमिली को एज अ प्रायोरिटी लेकर चला। तो ये पर्सन अब वहां पर भी हर चीज का कन्फेस करना चाह रहे हैं, हर चीज का क्लैरिफिकेशन देने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं कि उस वक्त पे या तो ये खुद परिवार पर डिपेंड थे या परिवार इन पर डिपेंड था, और इन दोनों ही कंडीशन में इन्हें परिवार को एज अ प्रायोरिटी या एज अ फर्स्ट यहाँ पर लेकर चलना पड़ रहा था। तो आपके मन में भी यही बात सबसे ज्यादा खटकी या चुभी कि भाई मैं भी तो इस रिश्ते में उतना ही दे रही थी या दे रहा था, फिर परिवार को एज अ प्रायोरिटी क्यों लेकर चला गया। ठीक है, उन लोगों के केस में, जिन लोगों के केस में यहाँ पर फैमिली रीजन बना, यहाँ पर ये चीजें हैं। तो अब ये पर्सन वो उस चीज का क्लैरिफिकेशन आपको देने की इच्छा यहाँ पर आज दिन भर रखेंगे। ठीक है, शेटर्ड हार्ट, ब्रोकन, शॉकिंग, तो यहाँ पर जितना ज्यादा बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को आपने अपने दिल के दरवाजे, वो शटर आपने गिरा दिया, उतना ज्यादा इनका दिल यहाँ पर टूट रहा है, उतना ज्यादा ये चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग भरी है क्योंकि कभी ऐसा आपकी तरफ से एक्शंस आपने लिया है, ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करा। इस रीजन के चलते लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर, और इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि जितना मैं ना यहाँ पर हर फेज में, हर कदम पर अपने आप को गिल्टी पा रहा हूँ या पा रही हूँ ना, उतना ज्यादा मैं यहाँ पर 100 कदम, 100 गज जमीन के नीचे धंसता जा रहा हूँ या धंसती जा रही हूँ। ऐसे एक ऐसी फीलिंग है कि मैं कहाँ जाकर धंस जाऊं, मैं कहाँ जाकर छुप जाऊं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी तरह से ना इस रिश्ते में उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें सच में खो दिया, मैंने तुम्हें सच में यहाँ पर अपने आप से दूर कर दिया। वो चीजें मुझे यहाँ पर ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं। ठीक है,
मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स, आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको अभी सिचुएशंस को लेकर क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। तो आपके आर्कएंजल्स और पितृदेव की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर है आपका विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड, स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, स्टार एंचेस्टर एंड ट्रेवलर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल एंड मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। देखो आपके आर्कएंजल्स आपको ये बोल रहे हैं, सांप तो सांप होता है, ठीक है। सांप को तुम कितना भी दूध पिला लो, सांप कितने भी अपनी पुरानी स्किन यानी कि वो कैचुली जो छोड़ता है ना, वो कितनी भी छोड़कर नई स्किन में क्यों ना आ जाए, लेकिन सांप तो सांप ही है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपके आर्कएंजल्स के थ्रू कि बजाय उस सांप से ही उम्मीद पालने के कि आज नहीं तो कल वापस से सही होगा या सही होगी, आपको जो डायरेक्शंस दी गई है, जिस डायरेक्शन में आपको पहुंचाया गया है, आप उस डायरेक्शंस को फॉलो करो। और इसकी चीज के लिए ना आपको अपने इंट्यूशंस की, अपनी अंतरात्मा की सुननी है, अपना ध्यान आपको पहले रखना है, अपने आप को हील आपको पहले करना है, बजाय इस चीज की परवाह करने की कि सामने वाला या सामने वाली यहाँ पर अब रो रहा है या नहीं रो रही है। ठीक है, क्योंकि वही चीज है कि भैया स्नेक तो स्नेक है। तो ये आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको एज ए सजेशंस व्यूअर्स बोल रहे हैं। तो काफी अच्छी रीडिंग रही, काफी कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, काफी अच्छी मुझे यहाँ पर गाइडेंस लगी। आपका क्या मानना है इस गाइडेंस को लेकर, मुझे जरूर से बताइएगा। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ तो मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी व्यूअर्स अगर डाउट्स रह जाते हैं या पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है प्राइवेसी या क्लैरिटी के चलते, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स, मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।